नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है भरतपुर से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कृपाल सिंह इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है जिसका मर्डर किया गया। अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घटना स्थल को पुलिस ने चारों तरफ से सील कर दिया है। एफएसएल और एमओबी टीम मौके पर मौजूद। मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। पुलिस सीसीटीवी को उजागर फिलहाल नहीं कर रही है, उसके आधार पर अपनी जांच कर रही है। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। अस्पताल के बाहर परिजनों का भी तांता लगा हुआ है। समर्थकों का जमावड़ा लग गया है। तनाव की स्थिति देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर शहर में रात करीब 11 बजे बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगाई और उस गाड़ी में जिसमें वो बीजेपी कार्यकर्ता कृपाल सिंह सवार थे उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें करीब 7 गोलियां जो हैं उनके शरीर में लगी और बाकी की जो गोलियां हैं वो गाड़ी में लगी। और मैं इस वक्त मौके पर मौजूद हूं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँच चुके हैं। एमओबी टीम, एफएसएल की टीम जो है वो जाँच कर रही है कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जगीना गेट के पास में ही ये जो पुलिया है यहाँ का ये पूरा घटनाक्रम है। और देखिए आप शीशे जो है गाड़ी के वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस इलाके को सील कर दिया है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके सील कर दिया है और पुलिस जो है पूरे मामले की अब जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अस्पताल में भी जो है अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो की जा रही है और यहाँ पर भी जो पुलिस के अधिकारी पहुँचे हैं वो पूरे मामले की अब जानकारी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और निकल करके सामने आ रही है कि सामने वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो पुलिस का कैमरा है, अभय कमांड पर संचालित होता है। उसमें ये पूरी वारदात जो है वो कैद हुई है, जिसको पुलिस जो है किसी भी मीडिया कर्मी को नहीं दे रही है और उसको छुपा रही है, क्योंकि वो वारदात जो है वो पुलिस की नाकामी को साबित करेगी। और पुलिस जो है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज को सामने नहीं ला रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि पुलिस की किस तरह से लचर व्यवस्था रही, जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात भरतपुर में देखने को मिली कि बदमाश आते हैं और बीजेपी जो कार्यकर्ता है उसकी गाड़ी को रोकते हैं और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद आराम से फरार हो जाते हैं। ये जो सवाल है तमाम जो है अब पुलिस पर उठ रहे हैं। बीजेपी भी पुलिस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है और अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखना ये होगा कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है। क्या इसी तरह से जो अपराधी हैं वो भरतपुर में बेखौफ होकर घूमते रहते हैं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। चलिए, दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा भरतपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, मौके पर मौजूद हैं आप इस वक्त, जरा तस्वीरें दिखाइए। और ये अभी हम आपका अभी वॉक थ्रू चलाया हमने आपका, तो उसमें ये घटना तो ऐसा लग रहा है दीपक कि किसी मेन मार्केट में हुई है ये। बिल्कुल सुमित, जो घटनास्थल है वो बिल्कुल जो शहर है उसका मेन रास्ता है, सर्कुलर रोड, वहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और इस वक्त मैं अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, मोर्चरी पर, जहाँ पर जो मृतक कृपाल सिंह थे उनके जो समर्थक और परिजन हैं उनका तांता लगा हुआ है। और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी भी तरह से तनाव की जो स्थिति है वो यहाँ पर ना बने, उसको लेकर के कड़े बंदोबस्त पुलिस द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन अगर ये बंदोबस्त शायद पहले होते तो शायद ऐसी बड़ी वारदात जो है वो भरतपुर शहर में देखने को ना मिलती। ये सवाल जो है वो लोग अब पुलिस पर उठा रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और लगातार जो अब इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी जो मृतक कृपाल सिंह है उनको एक्सरे के लिए ले जाया गया है दूसरे वहाँ पर उसमें बिल्डिंग में। तो यहाँ पर जो इंतजार है वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई का किया जा रहा है और लगातार परिजन जो है पोस्टमार्टम कराने के बाद उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। लेकिन ये बेहद ही दर्दनाक घटना है जिसको लेकर के हर कोई दहशत में है कि अब किस तरह से जो आम आदमी है वो बाहर खुले में घूम पाएगा, किस तरह से रह पाएगा। क्योंकि ये इस तरह से वारदात को इसको अंजाम दिया गया कि जब जो मृतक कृपाल सिंह थे वो अपने घर के लिए गाड़ी में सवार होकर के जा रहे थे, लेकिन बदमाश आए और उन्होंने उनकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगाई और इतने राउंड फायर किए कि उनके 7 गोलियां लगी और जो गाड़ी थी
उसकी जो बोनट थी और जो विंडो मेन जो फ्रंट शीशा था उसके पार करके और जो है अंदर तक जो गोलियां हैं वो दागी गई। ये इस तरह की जो वारदात है वो बड़ी जघन्य ये घटना है और इसको लेकर के हर कोई पूरी तरह दहशत में है कि भरतपुर के हालात किस तरह से हो चुके हैं। पुलिस जो है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है और सबसे बड़ी बात ये है और सुमित की इसमें कोई भी अधिकारी अभी तक जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पुलिस की तरफ से जो बात है वो कही जा रही है। और एक और इसमें दीपक, असल में वजह होती क्या है इन पुलिस कर्मियों के हौसले बढ़ने की, इन पुलिस कर्मियों के नकारेपन की, निकम्मेपन की वजह मैं बताता हूं आपको क्या है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हमला हुआ, खनन माफिया ने उन पर हमला किया, तो मंत्री महोदय कह रहे थे कि उनको रात को निकलने की ज़रूरत क्या थी, उस रास्ते से जाने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि खनन माफिया की गलती है। तो ऐसे बयान में तो इन नकारा निकम्मे पुलिसकर्मियों का और हौसला बढ़ाते हैं। आपने बात की, इन पुलिसकर्मियों से शर्म आती है या नहीं आती इन लोगों को? लगा इनकी बातचीत से, इनके शब्दों से अब कम से कम शर्म तो आए, और कुछ नहीं, उम्मीद इनसे कुछ नहीं बची, शर्म तो आए न। आती है या नहीं आती? ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, थोड़ी तो लज्जा कर लें, एक दो तो इस्तीफे दे दें अपने। फ्री की तोड़ने की, मुफ्त की तोड़ने की आदत पड़ गई है इन्हें। देखिए बिल्कुल सुमित, आप सही बात कह रहे हैं। पुलिस का जो इकबाल है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और पुलिस की नाकामी की वजह से जो बदमाश हैं वो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इतनी बड़ी वारदात भरतपुर में शहर में हो जाती है और उसके बाद पुलिस अभी भी जो है अलर्ट मोड पर नहीं है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो ऐसे में बड़े सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। भरतपुर की पुलिस के ऐसी तमाम जो घटना है भरतपुर में देखने को मिली है, तो भरतपुर पुलिस पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भरतपुर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं की शरण में है, राजनेताओं की शरण में है और अन्य जो माफिया है, चाहे वो भू माफिया हो, ड्रग माफिया हो, उनकी शरण में। इसलिए ये कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि छोटे छोटे जो पुलिसकर्मी हैं उन पर जो है दबाव बनाया जाता है, लेकिन बड़े जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो कभी भी अपनी कुर्सी छोड़ करके फील्ड में नहीं जाते हैं कि किस तरह से कहां पर जो है घटना घटित हो रही है। अगर उनको बारीकी से जाएंगे दीपक, तो कुर्सी पे बैठे बैठे जो टेबल के नीचे से इनके पास जेबें गर्म होती है वो कैसे होगी? ये पुलिसकर्मी कार्रवाई करने जाएंगे तो इनका घर कैसे भरेगा? और ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं दीपक, एसीबी की कार्रवाई बता रही है। कभी कोई एसएचओ, कभी कोई कांस्टेबल धरे जा रहे हैं, रोज ये लोग रोज धरे जा रहे हैं, लेते हुए, जेबें गर्म करते हुए। इन लोगों को अपने प्रदेश में, अपने इलाके में अपराध कितना हो रहा है, कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे लेना देना नहीं है। इन्हें लेना देना टेबल के नीचे से आने वाली रकम से है। देखिए सुमित, एक और बड़ी बात जो है वो निकल के आ रही है कि बीजेपी ने अब तमाम जो सवाल हैं वो पुलिस पर उठाए हैं कि भरतपुर जो है बदमाशों का अड्डा बन चुका है। दूसरे राज्यों के और दूसरे जिलों के जो बदमाश हैं वो भरतपुर में आते हैं और यहाँ पर उनको शरण स्थली मिलती है और इसीलिए वो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। एक घटना जो है वो बड़ी चर्चित हो रही है कि जो पपला गुजर जो है गैंगस्टर बड़े वो हैं और उनका एक साथी है विक्रम लादेद, वो कुछ दिन पहले भरतपुर में उसका मूवमेंट देखा गया था। पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पुलिस के चंगुल से फरार हो गया। ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उसका मूवमेंट देखा गया था और उसी से इसके जो तार हैं वो जोड़े जा रहे हैं। अब पुलिस कितनी गहनता से इसमें जांच करती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल करने की कोशिश की जांच अधिकारियों से बात कर, क्या ऐसा हुआ था? देखिए सुमित, इसमें भी एक बड़ी वजह है। अनऑफिशियल तो पुलिसकर्मी बहुत कुछ बताते हैं, पुलिस अधिकारी बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा उनके मुंह पर आता है तो उनकी बोलती जो है वो बंद हो जाती है। वो कैमरे के सामने बोलते नहीं है और कैमरे के पीछे जो है वो बहुत कुछ बातें बोलते हैं। ऐसी ही जो ये जो पुष्टि है इसकी है, पुलिस अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियल इसकी पुष्टि हो रही है कि वो आए थे और उसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो उन्हें पुलिस को चकमा दे करके फरार हो गए। ऐसी जो है पुष्टि पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन अनऑफिशियल जो पुष्टि है, आधिकारिक जो पुष्टि है वो पुलिस नहीं कर रही है। तो कहा जा सकता है कि पुलिस की जो लचर व्यवस्था है उसी के कारण ये जो घटना है वो घटी है और उसको लेकर के तमाम जो लोग हैं अब इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, कब तक पुलिस जो आरोपी है अभय कमांड सेंटर से जुड़ा हुआ सीसीटीवी अपराध को, उसमें क्या फुटेज आई वो सार्वजनिक तो करेंगे ना ये पुलिस वाले, या उसे भी खा जाएंगे, पी जाएंगे? देखिए अभी पुलिस जो है उस सीसीटीवी को सार्वजनिक नहीं कर रही है।
उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। अभी जो घटना स्थल था उससे महज 50 मीटर की दूरी पर अभय कमांड्स जो सेंटर है उसका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और हमें जो जानकारी मिली है ये मिली है कि उस कैमरे में पूरी जो वारदात है वो कैद हुई है। बदमाश आते हैं, वो आगे गाड़ी लगाते हैं और उसके बाद में फायरिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि युवक की मौत हो गई है या नहीं हुई है, अपनी गाड़ी से उतर के देखते हैं और उसके बाद में जो है पुलिस ने फिलहाल नाकेबंदी करवा दी है। ये हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। भरतपुर पुलिस का नाकाबंदी करवा दी है और जांच की जा रही है, अपराधियों की तलाश की जा रही है, टीमें गठित कर दी है। पूरे मामले की गहनता से पड़ताल की जाएगी, पुलिस अधिकारी, जांच अधिकारी कह रहे हैं। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। गौरव श्रीवास्तव, आईजी भरतपुर से बात करने की हमने कोशिश की, कॉल रिसीव फिर से नहीं हुआ। श्याम सिंह पुलिस अधीक्षक भरतपुर से बात करने की कोशिश की, फ़ोन रिसीव इन्होंने भी नहीं किया क्योंकि शर्मिंदा हैं अभी ये लोग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बीकानेर से है। बीकानेर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। JNVC थाने में महिला ने मामला दर्ज करवा दिया। शादी के बाद से दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहा इसका शौहर। तिलक नगर निवासी महिला ने मामला दर्ज करवाया। पिछले साल ही बागीनाडा निवासी रिजवान से निकाह हुआ था। मां बाप के सामने पीहर में पति ने 3 बार तलाक बोल दिया। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, 3 तलाक का मामला। ये बताना चाहूंगा, बीकानेर में 3 तलाक का ये मामला सामने आया है। दरअसल JNVC थाना जो है यहाँ पर एक महिला ने मामला दर्ज करवाया अपने शौहर, अपने पति के खिलाफ में, और महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी जो है वो पिछले साल 2021 में हुई थी। बागीनाडा निवासी, रानीबाड़ा निवासी ये बागीनाडा के निवासी रिजवान था, उससे इसकी जो निकाह है वो पिछले साल हुआ था। और पिछले साल निकाह के बाद से ही जो युवक हैं, जो इसका शौहर है, वो इसको लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। शारीरिक और मानसिक रूप से इसको प्रताड़ित किया जा रहा था दहेज के लिए। और इसी के लेकर के जब महिला के परिजन इसको दहेज नहीं दे पाए और उसके बाद में जब इसका पति इसको अपने पीहर छोड़ने आया तो वहां पीहर में इसके जो विवाहिता थी उसके माँ बाप के सामने ही जो इसका पति था उसने 3 बार तलाक 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 कह करके इसको 3 तलाक किया है। इसके बाद में जो पीड़िता है, महिला है, इसने थाने में मामला दर्ज करवाया और उसका कहना है कि वो अपने पति के साथ संबंध सुधारना चाहती हैं, अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती हैं, लेकिन जो उसका पति है वो उसको दहेज के खातिर परेशान करता है और अब जाकर के उसने 3 तलाक भी इस महिला को दे दिया है। फिलहाल जो पुलिस है वो मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।